नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रिंस सैनी फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एमॉक्सिलिन ड्रग के बारे में। तो गैस हम लोग ये जानने वाले हैं कि एमॉक्सिलिन ड्रग का यूज किन कंडीशन में किया जाता है, इसके मार्केट प्राइसेस क्या होते हैं, इसका डोज क्या होता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और इसके मार्केट प्राइसेस क्या होते हैं। सो गैस टाइम वेस्ट न करते हम जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों जानकारी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ मैं अक्सर लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों एमॉक्सिल ड्रग की बात की जाए तो यह एक एंटीबायोटिक ड्रग होता है और दोस्तों इस ड्रग का यूज़ जो है बहुत सारे रोगों के ट्रीटमेंट करने में इस ड्रग का यूज़ जो है किया जाता है और इसके बहुत सारे यूसेस होते हैं। मैं आपको यूसेस जो है इसके डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों एमॉक्सिलिन जो ड्रग होता है यह एक एंटीबायोटिक ड्रग होता है जो कि मार्केट में कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में या फिर इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इसके बहुत सारे ब्रांड्स नेम होते हैं। ब्रांड्स नेम तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम इसके जेनेरिक नेम एमॉक्सिलिन के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि किसी भी मेडिसिन के हमें सिर्फ और सिर्फ जेनेरिक नेम से ही मतलब होता है। तो गैस जानते हैं एमॉक्सिलिन ड्रग के यूज़ के बारे में कि इसका यूज़ किन किन बीमारियों में किया जाता है। दोस्तों एमॉक्सिलिन ड्रग जो है एक एंटीबायोटिक ड्रग होता है जो कि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया को किल करने में सहायक होता है और इसका यूज़ जैसे कि हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का हो जाना या फिर बैक्टीरियल वेटिनरी का हो जाना, पेशेंट को ईयर इन्फेक्शंस हो जाना, पेशेंट को ब्रोंकाइटिस हो जाना, पेशेंट को गले में टॉन्सिल्स हो जाना, पेशेंट को साइनस वाली प्रॉब्लम्स हो जाना, पेशेंट को यूरिन इन्फेक्शंस हो जाना या फिर उनके यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस हो जाना, पेशेंट को एच पाइलोरी वाली प्रॉब्लम्स हो जाना, पेशेंट को निमोनिया हो जाना, पेशेंट को सेलुलाइटिस वाली प्रॉब्लम हो जाना या फिर पेशेंट को सूजाक वाली प्रॉब्लम हो जाती है या फिर पेशेंट को स्किन में इन्फेक्शंस हो जाते हैं या फिर पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हो जाता है या फिर पेशेंट को चेहरे में सूजन आ जाती है या फिर पेशेंट को ब्लैडर में इन्फेक्शंस हो जाता है या फिर पेशेंट को एंथ्रेक्स वाली प्रॉब्लम हो जाती है या फिर पेशेंट को नाक में फुंसियाँ वगैरह आ जाती हैं या फिर पेशेंट को फेफड़ों में इन्फेक्शंस हो जाता है या फिर पेशेंट को फीवर आता है, नॉर्मल फीवर आता है। तो उस कंडीशन में इस ड्रग का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। सो गैस अब हम जानते हैं एमॉक्सिलिन ड्रग के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, यानी दोस्तों इस मेडिसिन का यूज़ जो है किन किन बीमारियों से ग्रस्त होने पर पेशेंट को नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों इसके कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए तो यह अस्थमा वाले पेशेंट को नहीं देना चाहिए। यदि पेशेंट को एक्जिमा है तो उस कंडीशन में भी इस एंटीबायोटिक का यूज़ पेशेंट को नहीं करवाना चाहिए। यदि पेशेंट को अर्टिकेरिया है यानी उसके शरीर में चट्टे वगैरह पड़ जाते हैं तो उस कंडीशन में इस ड्रग का यूज़ नहीं किया जाता। यदि पेशेंट को किडनी डिजीज़ है, उसको किडनी में स्टोन्स वगैरह हैं तो उस कंडीशन में इस ड्रग का यूज़ नहीं करवाया जाता। यदि पेशेंट को शुगर वाली प्रॉब्लम, पेशेंट का शुगर लेवल बढ़ा रहता है या फिर पेशेंट का बीपी लेवल बढ़ा रहता है तो उस कंडीशन में इस ड्रग का यूज़ नहीं करवाया जाता है। सो गैस अब हम जानते हैं एमॉक्सिलिन ड्रग के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो जैसे कि पेशेंट को नोज़िया महसूस होना, वोमिटिंग महसूस होना, पेशेंट को एब्डोमेन में पेन होना, पेशेंट को स्किचिंग महसूस होना, ये जो है इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सो गैस अब हम जानते हैं एमॉक्सिलिन ड्रग के डोज के बारे में कि इसका डोज जो है पेशेंट को किस प्रकार से दिया जाता है। दोस्तों इसका डोज जो है वो अलग अलग बीमारियों के दौरान अलग अलग तरीके से दिया जाता है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एडल्ट का डोज बता देता हूँ। जैसे कि एक एडल्ट एज वाले व्यक्ति में 250 mg सुबह शाम दिया जा सकता है। यदि किसी डिसीज़ का लेवल जो है वो नॉर्मल है तो उस कंडीशन में 250 mg तक पेशेंट को दिया जा सकता है सुबह शाम में। यदि पेशेंट को क्रोनिक डिजीज़ है तो उस कंडीशन में हम एमॉक्सिलिन ड्रग का यूज़ जो है 500 mg सुबह शाम करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका डोज जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप डिटेल में जान सकते हैं कि इसका डोज जो है पेशेंट को किस प्रकार से दिया जाता है। सो आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस टॉक।